Good morning, my dear students. Today we will start question number 5 of exercise 7.2. So question number 5 आपके पास है ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. आपके पास एक बेस BC है. इस बेस BC पे एक ट्रायंगल बनी है ABC और दूसरी ट्रायंगल बनी है आपकी BCD और ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है. और आपने शो करना है टू शो, क्या शो करना आपने, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी आपने शो करना है. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसका हम स्टार्ट. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, दो ट्रायंगल आपके पास हैं. सपोज कीजिए कि ये एंगल आपके पास 1 है तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, 2 मान लिया मैंने. इस एंगल को मैंने माना 3 और इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे 4 मान लिया. ठीक है जी. सो यू विल से कि एंगल 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एंगल 2. आपको याद होगा हमने थ्योरम की थी कि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा. सेम वे आपके पास ये एंगल 3, ये एंगल 4, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 भी होगा. एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3. रीजन सेम आएगा कि ये दोनों आपके इक्वल साइड्स हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. रीजन लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ठीक है जी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपके रीजन लिखे जाएंगे. सपोज ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, 2 है. क्या कीजिए, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2. तो जब दोनों को ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करना है. सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब आप देखिए कि एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 4 आपके पास ये कंप्लीट एंगल बनता है, नहीं बनता है. और ये कंप्लीट एंगल आपके पास क्या है, ए बी डी. तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 आपके पास ये एंगल बनता है. और ये एंगल आपके पास कौन सा है, ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी. और ये आपने करना था प्रूफ, तो हेंस प्रूव्ड आपके पास क्वेश्चन होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ये आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए. ठीक है जी. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. ए बी सी या आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट मीन ए बी सी आपके पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जहां पे आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है. यहाँ पे साइड बी ए, मतलब ये साइड जो आपकी बी ए है, ये आपकी साइड बी है ना, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी. इसको डी तक क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया. ऐसे इसको प्रोड्यूस किया गया सच दैट क्या है कि ए डी, मतलब ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाती है आपकी ए बी, मतलब ये और ये भी आपका क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं. शो दैट एंगल बी सी डी, मतलब सी को आपने क्या करना है, डी से ज्वाइन करना है और आपको फिगर गिवन है. शो दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल. तो आपने क्या शो करना है, टू शो बी सी डी इज ए राइट एंगल. टू शो एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री आपने शो करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रूफ बहुत ईजी है. तो प्रूफ के लिए अगेन मैं काम करता हूं. सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4 आपके पास है. ठीक है जी. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 2 आएगा. एंगल 1 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, एंगल 2. रीजन क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ठीक है जी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल आपके पास है. फिर आप देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एंगल 4 आपके पास होगा. रीजन सेम आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब आप देखिए कि मैंने क्या करना है, बी सी डी इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. और आपका जो क्वेश्चन आपके पास डायग्राम जो बनाया मैंने, फिगर आपके पास है, इस फिगर में एंगल बी सी डी है कौन सा, बी सी डी आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3. इनडायरेक्टली अगर बात करूं मैं तो एंगल 2 प्लस
एंगल 3 को मैंने 90 डिग्री प्रूव करना है इनडायरेक्टली। वैसे एंगल BCD है, लेकिन BCD एंगल है कौन सा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। अब बात करता हूँ पूरी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC क्या होता है आपके पास, एंगल 3 प्लस एंगल BCD, मतलब ये एंगल 1 है यहाँ पे, सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल BCD प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 180 डिग्री आता है। रीजन आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। और आपका जो BCD है इक्वल किसके है, तो एंगल 1 प्लस BCD आपके पास है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू आ गया आपके पास 180 डिग्री। अब हमें क्या किया था कि एंगल 1 इक्वल टू क्या, एंगल 2 है, तो एंगल 1 के प्लेस पे क्या रखें, एंगल 2। सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 सेम रहेगा, एंगल 3 सेम है, और यहाँ पे एंगल 4 आपके पास है ना, तो एंगल 4 के प्लेस पे रखूँ एंगल 3, तो इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 180 डिग्री आपके पास आ जाता है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या बनता है, 2 एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या बनता है, 2 एंगल 3 इक्वल्स टू क्या बनता है आपके पास, 180 डिग्री बन जाता है। चलिए 2 कॉमन लिया यहाँ से मैंने, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या बना, 180 डिग्री। सो यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180/2। दैट मीन जब कैंसिल आउट हो तो क्या बनेगा आपके, बनेगा 90 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आता है, 90 डिग्री आता है। और एंगल 2 प्लस 3 मैंने कौन सा बोला आपके पास, BCD आपके पास है, और एंगल BCD इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 90 डिग्री। और यही क्या करना मैंने, प्रूव करना। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर है। कंसेप्ट वही सेम है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही कंसेप्ट लेके चल रहा हूं मैं, और इसी कंसेप्ट से आपके बाकी क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। ABC आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे आपका एंगल A आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, और साथ में आपको बोला है कि AB इक्वल्स टू आपके पास क्या, AC भी है। तो मतलब दैट मीन AB इक्वल टू आपके पास क्या, AC है। फाइंड एंगल B एंड C। आपने एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करता हूँ, ये एंगल आपके पास है, ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, लेट मानता हूँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है जी। सो यू विल से एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू मान लीजिए आप X। रीजन क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आपका, तो लेट एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू आपके X मान लिया, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल C है, इसके अपोजिट एंगल क्या है, B है, तो दोनों को क्या मान लिया मैंने, X मान लिया। सो अब क्या करें यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। रीजन लिखोगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल A आपके पास 90 डिग्री है, सो दिस इज 90 डिग्री। एंगल B को मैंने X माना तो ये भी X है, एंगल C को मैंने क्या माना, X इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 डिग्री X प्लस X क्या बन गया, 2X इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2X इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट मीन आपके पास कितना आता है, 90 डिग्री आपके पास आ जाता है। सो 2X इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ से आपके पास X बनता है 90 डिग्री बाई 2, दैट मीन X की वैल्यू आती है आपकी 45 डिग्री। और X को मैंने क्या मान रखा है, एंगल B और C। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू ऑल्सो 45 डिग्री, और आपका ये क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। आपको पहले पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, द एंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो आपने क्या शो करना है, टू शो, क्या शो करना है, ईच एंगल, दैट मीन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू आपने करना है 60 डिग्री आपने शो करना है। ठीक है जी, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल
ए बी सी, ठीक है जी। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बोलोगे आप, एज, तो क्या आएगा ए बी, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू आपके पास क्या ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहाँ से कंक्लूजन आता है एंगल बी इक्वल टू क्या आता है, एंगल सी आता है आपके पास। ए बी के सामने एंगल सी है और ए सी के सामने एंगल बी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन आप लिख देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको बोल रहा है इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखिए यहाँ से ए बी ए सी आपका हो गया। फिर देखिए यहाँ से बी ए इक्वल टू बी सी भी है, बी ए इक्वल टू आपके पास क्या है, बी सी। अब बी ए इक्वल टू बी सी अगर मैंने किया तो इस बी सी के सामने एंगल क्या ए है और बी ए के सामने एंगल सी आपके पास है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है, बी इक्वल टू बी सी करता हूँ तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू आपके पास आता है एंगल ए। रीजन आएगा सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है जी। सो मान लीजिए कि दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 आएगा। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 होगा क्या, देखिए अगर एंगल बी इक्वल टू सी है और एंगल सी इक्वल टू ए है तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है कि एंगल ए इक्वल टू क्या बन जाता है, बी बन जाता है। फ्रॉम 1 and 2 क्या बनता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बन जाता है, ठीक है जी। तो ये मेरा कंक्लूजन यहाँ से निकलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या कीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या कीजिए 180 डिग्री। रीजन लिखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। अब एंगल ए बी सी आपके पास है तो क्या कीजिए, इसको लेट कर लीजिए, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, आप मान लीजिए एक्स है सारे सारे, ठीक है। तो हर एक की जगह एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स क्या बन गया 3x इक्वल्स टू 180। तो x आपके पास क्या आएगा 180/3, दैट मीन इक्वल टू क्या आता है, x आपके पास है 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री है तो x को आपने क्या जूम किया ए बी सी। तो लेट यहाँ से देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी ऑल्सो 60 डिग्री, और लिख दो हैंस प्रूव। तो आपका एक्सरसाइज ओवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 7.2। कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।